लेफ्टिनेंट कर्नल मिर्जा जहांताब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनके यूनिट को 16 ब्रेवरी अवार्ड मिले थे। जहांताब साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला, ज्वाइन किया हमें। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच माय प्लेयर। बिल्कुल मैं ठीक हूँ। तो ज़रा बताइएगा कि पूरा एक बिल्डअप था ना, 6 और 7 तारीख को उन्होंने मिसाइल दागे, पाकिस्तान ने उनके जहाज़ गिराए, फिर इसके बाद भी एक बिल्डअप था, वो ड्रोन भेज रहे थे, उन्होंने नूर खान एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की। किस तरह प्रिपरेशंस हो रही थी उस वक्त, और क्या टारगेट्स वगैरह का तयन कर लिया गया था? जैसे ही ये 22 अप्रैल को इंसिडेंट हुआ था पहलगाम का, मैं बीइंग कमांडिंग ऑफिसर आपको ये बताता चलूँ कि मेरी यूनिट की ऑलमोस्ट 25 से 30% स्ट्रेंथ उस वक्त लीव पे थी, क्योंकि वी वर इन पीस टाइम। मुझे मेरे पास पूरे पाकिस्तान से ट्रुप्स मौजूद हैं। इट इंक्लूड्स बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, केपी। मुझे किसी को टेलीफोन करके छुट्टी से वापस नहीं बुलाना पड़ा। 24 अप्रैल को मेरी तमाम यूनिट ऑटोमेटिकली 100% स्ट्रेंथ मेरे पास क्लोज हो गई। अच्छा, खुद ही वापस आ गए? खुद ही वापस आ गए। तो आप यहाँ से इमेजिन कर लें कि इसके बाद हमने बिल्डअप, अगर दुश्मन कर रहा था तो हमारी तैयारी भी किस नवैयत की उनका जज्बा था कि उन्होंने इंतजार नहीं किया कि कमांडिंग ऑफिसर कहेगा छुट्टी कैंसिल करो, वापस आ जाओ, वो खुद ही अपनी जिम्मेदारी खुद ही आ गए। बिल्कुल ऐसे ही। बेहतरीन, सही है। और उस दिन फिर क्या जज्बा क्या था उस दिन, जब ये आपको पता था कि अब हमने रिस्पॉन्स करना है? और ये पहली मर्तबा है कि पाकिस्तान ने फतेह 1 का इस्तेमाल किया दुश्मन के खिलाफ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये फतेह सीरीज़ ऑफ वेपन, ये पहला वेपन है जो हमने दुश्मन के खिलाफ इस मार्का हक में पहली दफ़ा यूज़ किया, और इंशाल्लाह इसके बाद मैनी टू कम्स। पहले देखते हैं उसके बाद वो जुर्रत भी करते हैं या नहीं करते। लेकिन उस दिन की ज़रा बताएं ना, उस रात को, क्योंकि हमने देखा था कि आपके एक जो ऑफिसर हैं उन्होंने कहा कि दिस इज़ टाइम ऑफ फजर, और हमने एक भरपूर रिस्पांस दिया इंडिया को। उस वक्त क्या इमोशंस क्या थे आप लोगों के? क्योंकि देखिए, आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं, इस मिसाइल के जो है वो टेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन दुश्मन के खिलाफ तो नहीं आजमाया था इसको। तो उस दिन इमोशंस क्या थे, तैयारी कैसी थी, ज़रा वो बताइएगा, रात का माहौल क्या था उस दिन? देखें जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ, अभी आपने मेरी यूनिट का विज़िट किया है। जी जी। विज़िट के दौरान आपने देखा मेरे ऑफिसर्स और जवान सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे थे यूनिट में। हमें किसी मार्के या किसी दिन के लिए स्पेशल ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी यूनिट का आगाज़ सुबह नमाज फ़जर के बाद ट्रेनिंग से होता है और इख्तिताम भी ट्रेनिंग पे होता है। सो वी आर ऑलवेज़ रेडी टू रिस्पॉन्ड टू द एनिमी। मैं आपकी तवस्सुत से अपने नेशन को ये भी बताता चलूँ कि आज मेरे सीनियर लीडरशिप हमें ये कहे कि दुश्मन के टारगेट्स एंगेज करने हैं जी। वी डू नॉट रिक्वायर आवर्स फॉर इट, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ मिनट्स। अच्छा, वी आर रेडी टू एंगेज द टारगेट। मतलब वॉर गेमिंग आपने पहले ही की हुई होगी? जी बिल्कुल ऐसा ही अगर है। उनकी तरफ से हमला होगा तो कौन कौन से टारगेट्स हैं, उनका तयन पहले हो जाता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ज़बरदस्त। एक तो जो आपकी लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, सिविलियन लीडरशिप, उनमें क्लैरिटी, मैसेज की क्लैरिटी कि अगर ऐसा कुछ है तो आपने क्या करना है, यानी कि कोई बिट्स एंड पीसेस या हाफ हार्टेड भी नहीं, वो कितना मैटर करता है कि क्लैरिटी हो कि दुश्मन ने हमला किया है, आपने एक भरपूर रिस्पॉन्स देना है। और दूसरा, जो नेशन का एक रिजॉल्व होता है कि वो आपके पीछे है इस जंग में, इस मुकाबले में, ये कितना मैटर करती हैं दोनों चीज़ें? देखें, सबसे पहले जो मार्का हक की फ़तह का जो सेहरा है, मैं ये ज़रूर बयान करूँगा कि उसका फ़तह का सारा जो बेसिकली हमारी विक्ट्री है वो हमारी सीनियर लीडरशिप को जाती है। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने पीस टाइम में जो हिकमत अमली स्ट्रेटजी बनाई और उसको फिर वॉर गेम किया दुश्मन के ख़िलाफ़। उस वॉर गेम के नतीजे में जो हमें इक्विपमेंट और वेपनरी मिली, एंड देन दे एंश्योर्ड कि हमारी ट्रेनिंग 100% हो, उसका नतीजा है कि हम आज परफॉर्म कर सके, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें फ़तह नसीब की। सेकेंडली, आपने पूछा नेशन का, कोई भी मुल्क की अफवाज अपने सिविलियंस की सपोर्ट के बगैर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। मार्का हक एक शानदार मिसाल है जिसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे सिविलियन शाना बशाना चले, वो हमसे 10 कदम आगे रहे। इसकी मैं आपको मिसाल इस तरह दे सकता हूँ, हम एक पोजीशन से दुश्मन का टारगेट एंगेज कर रहे थे,
लिटरली इस लॉन्च व्हीकल के पास दुनिया का रश लगा हुआ था कि वो आए, वो फायर उनकी करें, अपनी footages। हमारी मदद करें। हमने बड़ी मुश्किलों से उनको सेफ डिस्टेंस पे पहुंचाया और उसकी फुटेज भी इट इज़ अवेलेबल ऑन सोशल हमने मीडिया। देखा वो बैठ के वहाँ पे देख रहे थे, घबरा नहीं रहे थे वो। तो ये नेशन का रिजॉल्व था उस दिन हमारे साथ, और उसी वजह से अल्लाह ताला ने हमें फतह अता वो कहते फरमाई। हैं ना, जंग जो है सिर्फ फौज ही लड़ती, पूरी कौम लड़ती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे जरा मोटिवेशन बताएं ना कि इसके पीछे क्या है, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर है, इंडिया की एक प्रोफेशनल आर्मी है, वहाँ कमांडिंग ऑफिसर होंगे, वहाँ लीडरशिप होगी, वहाँ के जवान जो हैं वो अपनी कौम के लिए जान देने के लिए तैयार है, आप अपनी कौम के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। सो व्हाट मेक्स यू स्टैंड अपार्ट? मतलब हमें अगर फतह नसीब हुई है तो उस पर क्या मोटिवेशन है, डिफरेंस क्या है हमारी आर्मी और उनकी आर्मी में? सर मैं उनकी आर्मी, मैं डिफरेंसेस पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ अपनी मोटिवेशन आपको बता सकता हूँ। जी जी। हमारा कोई भी ऑफिसर जब पीएमए से पास आउट होता है या कोई भी जवान अपने रेजिमेंटल सेंटर से पास आउट होता है, वो ये ओथ लेके आता है कि इस मुल्क की दिफा की खातिर अगर उसको उसकी जान क्यों ना देनी पड़े तो उससे भी दरेग नहीं करेंगे। दिस इज़ द ओनली मोटिवेशन वी हैव जी। वंस वी गो इनटू द बैटलफील्ड। सही। अब जरा हम जाते हैं, हमारे पीछे आप देख रहे हैं, और मैं खुद बड़ा बेताब हूँ उसको ज़रा करीब से देखने के लिए, क्योंकि ये मशीन जो है ना, ये जब हम टीवी पे देख रहे थे हमें बड़ा अट्रैक्ट करती थी कि जैसे ये मिसाइल फायर करती है, इसको आप बैटरी कहते हैं या लॉन्चर जो भी है फतेह 1 का, इसको ज़रा करीब से देखते हैं। और मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं इससे मुतल्लिक, और मुझे पता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सीक्रेट और डिस्क्रीट रखी जाती है ताकि एनिमी को आपके वेपन्स की ज़्यादा डिटेल ना पता चले। और मेरे ख्याल से ये सरप्राइज एलिमेंट जो है इस जंग में हमारे लिए बड़ा मैटर कर रहा